अच्छा, तो आज हमारे पास टॉपिक है लारावेल 8 राउटिंग। ठीक है, जिस तरह से हमें पता है कि लारावेल 8 लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे, ठीक है, वो लारावेल 7 था उसका वर्जन। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर 2020 को हमारे पास लारावेल 8 लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था राउटिंग, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की गई है। ठीक है, मतलब लारावेल 7 के अंदर जिस तरह से हम राउटिंग का काम करते थे, तो लारावेल 8 के अंदर उसके अंदर एक चीज चेंज की गई है। ठीक है, मतलब एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, क्योंकि इशू क्या हो रहा था, जब मैं लारावेल 7 को यूज करके एप्लीकेशन बनाता था तो उसके अंदर राउटिंग का कॉन्सेप्ट मैं इंप्लीमेंट कर लेता था। ठीक है, लेकिन अगर आप लारावेल 7 को फॉलो करते हुए राउटिंग इंप्लीमेंट करते हो तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक एरर आता है, क्योंकि अब आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो लारावेल 8 वर्जन के ऊपर बनेंगे। ठीक है, और लारावेल 8 के अंदर जब भी आप राउटिंग इंप्लीमेंट करोगे तो आपको इस इंपॉर्टेंट अपडेट का अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो हमारे पास लारावेल 8 ये जो वर्जन आया है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो वैसी ही हैं जैसी लारावेल 7 के अंदर थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो मेरे सामने आया है वो लारावेल 8 के अंदर जो राउटिंग है उसके अंदर एक चेंजिंग आई है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक कंट्रोलर ऐड किया हुआ है। ठीक है, और उस कंट्रोलर का नाम मैंने क्या रखा है, होम कंट्रोलर, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा याद रहे कि जो मेरा प्रोजेक्ट है इसका नाम मैंने रखा है राउटिंग न्यू। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये राउटिंग न्यू मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। तो देखो इसी के अंदर ऐप के अंदर अगर आप जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने HTTP के अंदर ही जो कंट्रोलर्स का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर पहले से बनाया हुआ है जिसका क्या नाम है, होम कंट्रोलर। ठीक है, तो ये देखो ये आपको होम कंट्रोलर की फाइल नजर आ रही है और इसके अंदर मैंने एक इंडेक्स फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, और देखो ये जो इंडेक्स फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, कौन सा व्यू, इंडेक्स का व्यू। और वो इंडेक्स का व्यू कौन से फोल्डर में रखा हुआ है, होम के फोल्डर में रखा हुआ है। और अब ये होम का फोल्डर कहाँ पर है, ये होम का फोल्डर है हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज का एक फोल्डर होता है उसके अंदर ये हमने अपना होम का फोल्डर रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक रिसोर्सेज का फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो व्यूज का फोल्डर है। ठीक है, और व्यूज के अंदर यहाँ पे देखो होम का फोल्डर है, और होम के अंदर मैंने एक अपनी व्यू फाइल बनाई हुई है जिसका क्या नाम है, index.blade.php। ठीक है, तो जब भी मेरी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के इस फंक्शन के पास आएगी जिसका क्या नाम है, इंडेक्स, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें इंडेक्स का व्यू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं आपको इंडेक्स का व्यू दिखाऊं, ठीक है, देखो ये मैंने इंडेक्स का व्यू बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने पहले से क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स पेज यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बनाना है, अब इसका रूट बनाना है। ठीक है, ये फंक्शन कब चलेगा, ठीक है, मतलब यूआरएल पे क्या टाइप हो कि ये फंक्शन चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी रूट्स की फाइल के अंदर। ठीक है, रूट्स की जो डायरेक्टरी होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक फाइल होती है web.php। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक रूट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये रूट क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे यूआरएल पे ये इंडेक्स टाइप होता है तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, होम कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन के पास जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी हम ये इंडेक्स पास करेंगे अपने यूआरएल के अंदर तो होम कंट्रोलर का ये जो इंडेक्स एक्शन मेथड है, फंक्शन है, ये हमारे पास चल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ लारावेल 7 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लारावेल 7 में हम इस तरह से करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब एक मसला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, देखो ये मैंने जो मेरा राउटिंग न्यू का प्रोजेक्ट है इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो पब्लिक का कीवर्ड आता है मैंने वो भी हटा दिया है, और वो जो env की फाइल होती है जो पब्लिक के हटाने पर विजिबल हो जाती है, ठीक है, उसको भी मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी अगर मैं अपने रूट के अंदर मैं यहाँ पे पास करूं इंडेक्स, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप इंडेक्स पास करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी आप इंडेक्स पास करोगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी,
होम कंट्रोलर @index। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप लारावेल 8 यूज कर रहे हो तो इस पॉइंट पे एक मसला होता है, ठीक है, और वही हमारे पास लारावेल 8 की इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, टारगेट क्लास होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमने तो होम कंट्रोलर बनाया हुआ है ना, जिसके अंदर हमने इंडेक्स फंक्शन बनाया है, लेकिन उसको वो जो होम कंट्रोलर क्लास है वो नहीं मिल रही, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम हमारे पास लारावेल 7 के अंदर नहीं होता था, ठीक है। हम क्या करते थे, कंट्रोलर बनाते थे, व्यू रिटर्न करवाते थे और जस्ट उसका रूट लिखते थे और हमारे पास क्या होता था, हमारा पेज एक्सेस हो जाता था। लेकिन लारावेल 8 के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि हमें लाजमी करनी है, तभी हम क्या कर सकेंगे, अपने इस कंट्रोलर को फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। मतलब लारावेल 8 के अंदर जो हम राउटिंग करेंगे उसके अंदर हम 3 तरीकों से राउटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो देयर आर 3 वेज। सबसे पहला वे देखो, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, एरर क्या आ रहा है, होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब होम कंट्रोलर कहाँ पे है वो हमारी लारावेल एप्लीकेशन को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मतलब हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये होम कंट्रोलर कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सी डायरेक्टरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहला तरीका क्या है, देखो ये जो मैंने रूट लिखा था, मैंने क्या कहा था, अगर इंडेक्स टाइप होता है तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, होम कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन के पास। लेकिन अब देखो मुझे यहाँ पे पहला तरीका क्या है इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का, पहला तरीका ये है कि ये होम कंट्रोलर कहाँ रखा हुआ है उसका आप यहाँ पे कंप्लीट पाथ डिफाइन कर दोगे, ठीक है। होम कंट्रोलर कहाँ था, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स कहाँ पे, HTTP के फोल्डर के अंदर, और HTTP का फोल्डर कहाँ है, ऐप के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो उसे पता चल जाएगा कि भाई कंट्रोलर कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अभी उसको ये नहीं पता चल रहा कि कंट्रोलर हमारा कहाँ है, तभी वो एरर मैसेज क्या शो करवा रहा है, होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, जो मेरा रूट है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ऐप की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, फिर बैकस्लैश और फिर ऐप की डायरेक्टरी के अंदर HTTP की डायरेक्टरी होगी, फिर दोबारा बैकस्लैश और फिर HTTP की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है कंट्रोलर्स, ठीक है, और उसके बाद दोबारा बैकस्लैश। मतलब जितने भी कंट्रोलर्स हम बनेंगे वो सारे हम कहाँ पे बनाते हैं, कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी में, और कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी कहाँ होती है, HTTP, और HTTP कहाँ होता है, ऐप के अंदर, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और जैसे ही सेव करके अब मैं यहाँ पे आता हूँ और देखो दोबारा मैं URL पे इंडेक्स टाइप करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो अब क्या हुआ, रिक्वेस्ट कहाँ चली गई, इंडेक्स फंक्शन के पास, और इंडेक्स फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न करके दे दिया, इंडेक्स वाला जो व्यू था वो हमें रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो ये पहला तरीका है जो आप लारावेल 8 के अंदर करते हो, क्योंकि ये काम हमें लारावेल 7 के अंदर नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो एक ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके दूसरे तरीके पे, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो आपको ये एक लाइन नजर आ रही है, नेम स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से नेम स्पेस है ना, ठीक है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है, एक मेथड है नेम स्पेस, उसके अंदर मैं अपने कंट्रोलर्स का पाथ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे सारे कंट्रोलर्स कहाँ रखे हुए हैं। अब ये जो आपको फर्स्ट लाइन नजर आ रही है ये हमने डालनी कहाँ पर है, ये हमें इंसर्ट कहाँ पे करनी है। देखो ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमें एक डायरेक्टरी मिलेगी प्रोवाइडर्स, और उसके अंदर एक फाइल होगी हमारे पास रूट सर्विस प्रोवाइडर .php। इस फाइल के अंदर हमें ये वाली लाइन ऐड करनी है, तो इससे भी क्या होगा कि उसे हमारे कंट्रोलर कहाँ पे रखे हुए हैं उसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप इस लाइन को हटाओगे तो वो जो एरर है वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखो दोबारा एरर आ गया, होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ अपनी ऐप की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, इन डायरेक्टरीज को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें मिलेगा HTTP की डायरेक्टरी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, मतलब एक चीज और लारावेल 8 के अंदर चेंज की गई है,
कि यहाँ पे ऐप के अंदर मॉडल्स का अलग से फोल्डर बना दिया गया है। मतलब अगर किसी ने लारावेल 7 और पीछे के वर्जन्स पढ़े हैं तो उसे पता होगा कि हमारे पास मॉडल्स का कोई फोल्डर नहीं होता था, ठीक है। ऐप के अंदर कोई मॉडल्स का फोल्डर नहीं होता था, बल्कि ये जो मॉडल की फाइल होती है ना user.php जो कि बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है, वो ऐप के अंदर बाहर रखी हुई होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अब ये जो मॉडल फाइल होती है, जो हमारी मॉडल क्लास है जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है, उसके लिए लारावेल 8 ने क्या किया है कि मॉडल्स का अलग से फोल्डर बना दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने की है, सही है। तो देखो मैंने क्या बताया कि ये जो सेकंड यहाँ पे स्टेप है, ठीक है, लारावेल 8 राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने का, उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, ऐप के अंदर। और ऐप के अंदर यहाँ पे देखो आपको मिलेगा प्रोवाइडर्स की डायरेक्टरी, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा रूट सर्विस प्रोवाइडर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको टॉप से दिखाऊं, ठीक है, रूट सर्विस प्रोवाइडर की फाइल, ठीक है, तो ये देखो ये कुछ नेम स्पेसेस ऐड हुए हैं और ये क्लास है हमारे पास रूट सर्विस प्रोवाइडर की। इसमें आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आएंगी, ठीक है, एक रूट्स है, ठीक है, और इसी के नीचे एक रूट मिडिलवेयर है, ठीक है, जिसका यहाँ पे नाम क्या है, वेब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आपने कौन सी लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन, ये जो मैंने आपको दिखाई है अभी, जिसके अंदर हमारा पाथ है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, ये जो इसके अंदर दिस और फिर एरो फिर नेम स्पेस लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से रिमूव करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल कोड ओपन करता हूँ और वो जो मेरा पाथ है, ठीक है, कौन सा, ऐप फिर बैकस्लैश फिर http फिर बैकस्लैश फिर कंट्रोलर्स, ठीक है। अच्छा देखो लास्ट में बैकस्लैश नहीं आएगा, और याद रखना यहाँ पे आपने बैकस्लैश देना है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं देना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे दोगे ऐप और http के दरमियान में तो कभी भी आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये जो नेम स्पेस है ये अब मैंने यहाँ पे रजिस्टर करवा लिया है, रजिस्टर करवा लिया, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे, ठीक है, जो होम कंट्रोलर है इससे पहले वो पाथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो दोबारा मेरे पास वो इंडेक्स पेज एक्सेस हो गया, सही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके ये वाली लाइन, ठीक है, इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, और यहाँ पे आके अब अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो देखो दोबारा वही एरर आ रहा है, सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मतलब ये दूसरा तरीका है कि आप ऐप में जाओ, रूट सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में जाओ और यहाँ पे ये वाली लाइन आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरे और लास्ट तरीके के ऊपर, ठीक है। अब देखो तीसरे तरीके में हमने क्या करना है, रूट्स डायरेक्टरी के अंदर हमें कहाँ जाना है, web.php की फाइल में जाना है, ठीक है। तो देखो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपनी web.php की फाइल में, और देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये आपको एक नेम स्पेस नजर आ रहा होगा, ऐप http कंट्रोलर्स, और इसके अंदर कौन सी क्लास हम यूज कर रहे हैं, होम कंट्रोलर की। तो इसको मुझे टॉप पे यूज करना पड़ेगा इस नेम स्पेस को, ठीक है। तो देखो web.php के अंदर यहाँ पे देखो एक नेम स्पेस पहले से यूज हुआ है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे कहता हूँ यूज, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ऐप http कंट्रोलर्स, और इसके अंदर कौन सी क्लास है, होम कंट्रोलर, ठीक है, और इसके एंड में हम लगा देते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये नेम स्पेस मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। क्यों यूज किया, क्योंकि मैं इसकी कौन सी क्लास यूज कर रहा हूँ, होम कंट्रोलर की। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है, ये जो जहाँ पे मैंने अपना राउट लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अभी मैंने इस तरह से लिखा था ना, ठीक है, तो अब मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे अब मैं होम कंट्रोलर, ठीक है, और मैं कहूंगा ये होम कंट्रोलर क्या है, ये हमारी बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और मैं कहता हूँ इस क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है जो मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो सिंगल कोट में मैं उसका नाम दे दूंगा, मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इंडेक्स, और ये कौन सी क्लास के अंदर मौजूद है, होम कंट्रोलर क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इस क्लास का जो नेम स्पेस है वो मैंने ऊपर यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर आप ये ऐड नहीं करोगे, ठीक है, सेकंड लाइन, तो ये जो होम कंट्रोलर है, ठीक है, जिसके अंदर मैं इंडेक्स फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वो होम कंट्रोलर क्लास उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके मैं दोबारा इसी लिंक को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आके जैसे एंटर करूंगा,
तो देखो दोबारा हमें वो हमारा व्यू एक्सेस हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स फंक्शन चल रहा है होम कंट्रोलर का, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, लारावेल 8 के अंदर, क्योंकि देखो ये जो अपडेट मैंने आपको बताई है हम लारावेल 7 के अंदर नहीं करते थे, ठीक है। मतलब राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा ही है, कैसा, जैसा हमने लारावेल 7 के अंदर पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लेकिन बस एक ये चीज ऐड करनी है कि जब भी आप यहाँ पे रूट डिफाइन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो कंट्रोलर है वो कौन से पाथ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक।